अशहदु अल्ला वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सारी तारीफ़ें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल हों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऐसे दुरूस का आगाज़ किया है कि जिसका ताल्लुक उन अमाल से है कि जो जन्नत में ले जाने वाले हैं, यानी ऐसे अमाल और ऐसे असबाब के जिसके ज़रिए से जन्नत में दाखिला जो है आसान हो जाता है। और उन असबाब में से तकरीबन इससे पहले हमने 12 असबाब का जिक्र किया है और आज का ये दर्स जो है इसमें 13वें सबब का जिक्र है। और जो आज का दर्स है इसमें इस चीज़ की वजाहत है कि जो आदमी तौबा करता है, तौबा करने से उसके साबिक़ा तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और जब उसके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होगा। तो गोया कि तौबा करना भी जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से एक अमल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतौबा तहदी मा कान क़ब्ला, कि तौबा करने से उसके साबिक़ा जो गुनाह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरीके से वो आदमी के जो इस्लाम लाता है तो इस्लाम लाने के बाद उसके साबिक़ा जो गुनाह होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अजीम नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हमारी ख़ताओं को दरगुजर करता है और अल्लाह तबारक व तआला हमें एक नई ज़िंदगी जो है वो जीने की तौफीक देता है। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा के बाद हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें जन्नत के अंदर दाखिल करता है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए मोमिनो तुम सारे के सारे अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को कर देगा और ताकि आप लोग कामयाब हो जाओगे अल्लाह के यहाँ। कुरान करीम में एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्ला मन ताब व आमना व अमिला सालिहन फउलाइक यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून शैया, कि वो आदमी के जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे अमल किए, फउलाइक यदखुलूनल जन्नह, वो लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, वला युज़लमून शैया, उनके ऊपर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह तआला ने इस चीज़ की तरफ हमारे तवज्जो मबज़ूल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ रुजू करो और सच्ची तौबा करो। और असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों से दरगुजर करे, आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और आपको ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल करे कि जिसके नीचे से नहरें चलती हैं। यहाँ पे इस चीज़ की भी वजाहत होगी कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने के बाद गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन तौबा के लिए भी कुछ शुरूत हैं कि कौन सी ऐसी शराइत हैं, कौन सी ऐसी शर्तें हैं कि जिनके ज़रिए से तौबा कबूल होती है। पहली शर्त तो ये है कि जब आदमी से कोई गुनाह हो गया तो आदमी उसके ऊपर नादिम हो, कहे कि ये मैंने बुरा काम किया है, उसके ऊपर उसको शर्मिंदगी का एहसास हो। और दूसरी चीज़ है कि उस गुनाह को वो बिल्कुल छोड़ दे और ऐसे असबाब के जो गुनाह की तरफ ले जाने वाले हैं उनसे भी वो दूर रहे, यानी ऐसी जगह के जहां पे उसको खदशा है कि यहाँ पे गुनाह में मैं वाक़ हो सकता हूँ, उस जगह को भी वो आदमी छोड़ दे, जैसे कि इसकी भी दलील मौजूद है हदीस के अंदर। और ये ऐसे लोग हैं कि जिनके जरिए से गुनाह में पड़ने का खौफ है, तो ऐसे लोगों को भी छोड़ दे। और ऐसी मजलिसों से भी आदमी दूर हो जाए कि जो मजलिसें गुनाह की तरफ ले जाती हैं। और ताकि सही मानो में अगर आदमी सिगरेट से तौबा की उसने कि मैं सिगरेट या नशा आवर चीज़ या शराब में नहीं पीऊंगा, तो जाहिर बात है कि वो शराब पीने वालों के से मजलिस से भी तौबा कर रहा है कि मैं उनके साथ भी नहीं बैठूंगा, शराबियों की मजलिस भी नहीं मैं करूंगा, शराब के करीब भी मैं नहीं जाऊंगा। तो जब आदमी तौबा करता है तो फिर उन लोगों को भी आदमी छोड़ दे, उन मजलिसों को भी आदमी छोड़ दे, उन अस्हाब सू जो बुरे लोग हैं उन लोगों से भी आदमी दूर रहे, तब आदमी की सच्ची जब जो है वो पक्की तौबा है। इसी तरीके से अगर आदमी सोशल मीडिया पे किसी अकाउंट की वजह से आदमी किसी के साथ उसका गलत ताल्लुक है तो उसको भी छोड़ दे और उस नंबर को ब्लॉक कर दे, उन लोगों से दूर रहे, तब जाके आदमी, क्योंकि अगर आदमी जो है उनको नहीं छोड़ता है तो खदशा है कि आदमी तौबा करने के बाद फिर उस गुनाह में मुलव्वस हो सकता है, फिर उस गुनाह में गिर सकता है। तो इसलिए आदमी पक्के तौर पे ऐसे लोगों से भी दूर रहे, ऐसी जगहों से भी दूर रहे। ये दूसरा सबब है कि आदमी जो है उस गुनाह को मुकम्मल तौर पे छोड़ दे। तीसरी चीज ये है कि वल अज़्म सादिक अल्लाह ताउद, ये अज़्म कर ले अल्लाह के यहाँ पुख्ता तरीके से कि अब मैं इस गुनाह की तरफ नहीं लौटूंगा। और इसी तरीके
तरीके से अगर हुकूकुन्नास यानी अगर लोगों के हुकूक के ताल्लुक से कोई बात है तो पहली चीज ये है कि उसके हक को वो लुटा दे। अगर किसी का कत्ल किया है मिसाल के तौर पे तो उसको दियत दे और उससे जो है माफी का इजहार करे और उनसे जो है वो अपने आप को माफ करवाए, तब जाके ये माफी हो सकती है। अगर कत्ल किया, अगर किसी का माल लिया है तो उसको उसका माल लुटा दे और फिर उसके बाद जो है उसकी तौबा कबूल होगी। इसी तरीके से अगर जो है किसी की शान में गुस्ताखी की है, किसी आदमी को बुरा भला कहा है, तो फिर यह है कि उस आदमी से आदमी रुजू करे उसकी तरफ और उसे जो है उससे माफी ले कि मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, आप मुझे माफ कर दें। अगर मजलिस के अंदर सब लोगों के सामने उसके साथ कोई बुराई की है तो सारी मजलिस के सामने उससे माफी मांगे, और अगर तन्हाई में उसके साथ कोई बुराई की है तो तन्हाई में उससे जो है वो माफी मांगे। इसी तरीके से अगर किसी की गीबत की है और वो आदमी दुनिया से चला गया, फोत हो गया है, अब यह है कि उसके लिए जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श दे। तो ये तरीका है तौबा का। और तौबा एक बहुत बड़ी नेमत है हम मुसलमानों के लिए कि जिसके बाद इंसान के सारे जो पिछले गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अब हमने हज कर लिया है तो अब हमारे सारे गुनाह माफ़ हो गए। सही है कि हज करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद के साथ उसका ताल्लुक है तो उलमा का इस पे मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि जो हुकूकुल्लाह के साथ ताल्लुक है, अल्लाह चाहे तो उसको माफ कर देगा, लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं जब तक बंदों की तरफ रुजू नहीं किया जाएगा, जब बंदों से माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक वो गुनाह माफ नहीं होंगे। और ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, कि वो लोग कि जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो या अपने जान के ऊपर वो जुल्म करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, और उनको ये पता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है। और उनकी एक सिफत ये भी है कि वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, कि वो उसके ऊपर इसरार नहीं करते हैं, वो उस गुनाह के ऊपर बार बार उसकी तरफ नहीं आते हैं, वो अल्लाह की तरफ रुजू करने के बाद, तौबा करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के। और अगर आदमी से गुनाह बार बार होते हैं तब भी वो तौबा करे, जितनी दफा उससे गुनाह होते हैं उतनी दफा तौबा करे, यहाँ तक कि उस वक्त तक तौबा करे जब तक कि शैतान नामुराद हो जाए, शैतान ज़लील और ख्वार हो जाए और आदमी जो है अपनी तौबा करने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाए। यानी हमेशा वो तौबा करता रहे, जब भी उससे गुनाह हो फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। और तौबा करने के बाद इंसान को ये भी मुकम्मल यकीन हो कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली है और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ कर देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा करने वालों में से बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।